बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम मोहम्मद सुहेब जावेद है और मैं डायरेक्टर हूँ जदीद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में। मेरा काम जो है वो मेनली मैं हेड ऑफिस देखता हूँ और पोल्ट्री ब्रीडिंग और फीड मिल्स देखता हूँ। जैसे आपको सबको पता है कि ये पूरा साल जो है ये कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारी लोग भी तंग हुए और काफ़ी सारे लॉकडाउन सिचुएशन भी हुई है, जिसकी वजह से पोल्ट्री इंडस्ट्री पहले तो शुरू में जब ये आया तो वो मार्च अप्रैल में तो काफ़ी सारा पोल्ट्री को अफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से रेट काफ़ी नीचे भी गया, पोल्ट्री का भी और अंडे का भी। लेकिन अब आप जिस तरह देख सकते हैं कि तकरीबन कोई ऑलमोस्ट ईयर गुजर गया है। अब इस एक पूरे साल के बाद जो अफेक्ट आया है वो ये आया है कि जो पीछे फरवरी मार्च अप्रैल में जो पोल्ट्री वहाँ पे थी और जिस तरह जो प्लेस होनी थी वो डिसरप्ट हुई थी, उसकी डिसरप्शन की वजह से जो अफेक्ट आया वो आफ्टर अबाउट 7 मंथ्स आता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बताऊँ कि जो ब्रीडर प्लेस होता है उसने प्लेस होने के 7 मंथ्स के बाद अफेक्ट आना होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि 6 महीने उसको लगते हैं ग्रो करने में और वो फिर अंडे देता है। अंडे वो फिर हैचरी में जाकर सेट की जाते हैं, वो 21 दिन बाद चूज़ा आता है और जब वो चूज़ा फार्म पे जाएगा तैयार होगा 35 दिन बाद फिर वो मार्केट में आएगा, तो इसका अफेक्ट मिनिमम 7 मंथ्स बाद आता है। तो अगर आप ये देखें कि मार्च के अंदर अगर कोई ब्रीडर फ्लॉक प्लेस होना था और वहाँ पे उसकी कोविड की वजह से जब ट्रांसपोर्टेशन में थोड़े बहुत मसले आए और बाकी जो मसले आए तो उसकी वजह से जो प्लेसमेंट नहीं हो सकी, तो उसका इफेक्ट अब नवंबर दिसंबर में आप ब्रॉयलर के जो चूज़े की प्राइस बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी मेन रीज़न जो है वो यही है कि वो उस वक्त प्लेसमेंट नहीं ठीक तरह हो सकी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप फ्यूचर को देखें तो वो जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रीडर की प्लेसमेंट के बाद 7 मंथ्स लगते हैं ब्रॉयलर को आने में। इसी तरह जो यूएस से और जो पाकिस्तान के अंदर 4 ब्रीड्स इंपोर्ट होती हैं, ठीक है, जब वो ज़ाहिर है ब्रीडर में उसकी सप्लाई में डिसरप्शन आई है, उसकी वजह से फिर आपका जब जीपी कम आया तो ब्रीडर कम प्लेस हुआ। अब जब ब्रीडर कम प्लेस होगा तो वो फिर ज़ाहिर है वो सारा इफेक्ट ब्रॉयलर पे आएगा, तो जिसकी वजह से प्राइस जो है ब्रॉयलर की वो प्लस माइनस हो सकती है। तो जो अगला साल है उसमें अगर हम पोल्ट्री इंडस्ट्री को देखें तो वो अब डिपेंड करता है कि वो आप किस पहलू से देखते हैं उसको। वो जो है अगर आप ब्रीडर प्लेसमेंट की वजह से देखते हैं या ब्रॉयलर की प्लेसमेंट से देखते हैं तो वो लुक्रेटिव होगा, ठीक है। अगर आप उसको तैयार माल की तरह से देखते हैं तो वो भी बेहतर होगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, आगे वैक्सीन आएगी, लोगों की जो शादियां वगैरह रुकी हुई थी वो ऐसा ऐसा कंटिन्यू होंगी तो डिमांड इंक्रीज़ करेगी। उस डिमांड इंक्रीज़ करने की वजह से इंशाल्लाह रेट जो है वो फेवरेबल होगा फॉर फार्मर भी और फॉर ब्रीडर कस्टमर्स भी। तो कुछ चीज़ें हैं जो कोविड की वजह से पॉजिटिव भी हुई हैं, कुछ नेगेटिव भी हुई हैं, तो वो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, आपको इसके साथ साथ चलना है। लेकिन इंशाल्लाह पोल्ट्री इंडस्ट्री एज ऑफ टुडे आगे जो हम फोरसी कर रहे हैं वो इंशाल्लाह बेहतर होगी और बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी। और इसी तरह ये ग्लोबली भी जब आप इसको देखते हैं, क्योंकि जो हमारा ताल्लुक़ है एक फूड बिजनेस से या फूड कंजम्पशन बिजनेस से, तो ये जो है ये कम नहीं होगा। जैसे जैसे आप आगे ही आपका काम चलता रहेगा तो ये हर बंदे ने रोटी तो खानी है, इसके साथ साथ से मुर्गी भी खानी है और अंडा भी खाना है। तो उसी तरह जो है आपका ये इंशाल्लाह जो इनकमिंग मंथ्स और इनकमिंग वीक्स आपका जो लुक्रेटिव बिजनेस जो है ये इंशाल्लाह होगा, और जैसे जैसे चीज़ें खुलती जाएंगी ये ज़्यादा बेहतर होता जाएगा।